पहले अपने अपने भाइयों से, अगर भाई आपका गुस्सा कर गया हो, लड़ाई झगड़ा कर लिया हो, या आपका सास ससुर लड़ाई कर लिया हो, आप पहले अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाएं। वेदी पर जब हम चढ़ाते हैं अपनी भेंट को छोड़ दें, वहीं पर छोड़कर जब जाते हैं समझौता कर लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीष देता है। हालेलुया। तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि हम क्षमा न मांगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप चाहे जितनी मर्जी चर्च जाइए, चाहे जिस चर्च में जाइए, आप यही कहेंगे कि मेरे काम नहीं बनते, मेरी आशीष खराब हो जाती है, मैं यहाँ जाता हूँ मेरा काम नहीं बनता। आप चाहे जितनी मर्जी आइए, आप परमेश्वर ने क्षमा किया था अपने अपराधियों को, आप भी अपने अपराधों को मानकर और परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, और अपने दुश्मनों से जिनसे आपका बैर है उनसे आप क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि हम क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। अगर यूसुफ को जानते हैं, यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया था, उसे उस गड्ढे में डाल दिया था, मतलब उसे बेच दिया था। लेकिन वो कभी नहीं कहा, अपने भाई के प्रति कभी गलत नहीं सोचा। आज लोग क्या करते हैं, कुछ होता है बस अपने भाइयों का, अपने सास ससुर का निंदा चुगली करने लगते हैं। अरे उससे बोलो, पहले जाकर उससे बोलो, क्षमा मांगो। अगर तुम्हारी गलती हो या ना हो, वहां जाओ, आपस में मेल जोल कर लो। जब हम पढ़ते थे तो एक विचार था, एक व्यक्ति था, पीछे होकर मेरा बुराई करता था। जब मुझे मौका मिला खड़ा होने का, लड़कों के सामने जब प्रेयर होती है तो सुविचार दिया जाता है, तो मैंने कहा कि मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, सुधरना मुझे है, उनको नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप गलती करते हैं, अगर कोई गलती करता है, दूसरे से कहने से अच्छा कि उससे बोलो कि आपने ये गलती किया, क्योंकि वो सुधार करेगा, वो सुधरेगा। अगर उनसे कहेंगे आप, क्या वो सुधर सकता, अगला व्यक्ति सुधर सकता है? वो तो नहीं जानेगा ना। तो हमें माफ करने के लिए परमेश्वर सिखाता है, और परमेश्वर ने यूसुफ के अपने भाइयों को क्या किया, जब अकाल पड़ा था, अकाल के समय भी अपने भाइयों को क्या किया, सहायता मदद किया। वो अन्न दिया खाने पीने के लिए, उसने सहायता मदद किया। अगर वो चाहता कि मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, मुझे उस गड्ढे में डाल दिया था, तो क्या यूसुफ उस जगह तक पहुंचता? यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता, लेकिन उसने माफ किया, अपने भाइयों को माफ करना जानता था कि मुझे आशीष से कैसे मिलेगी। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज में माफ करने की जरूरत है। एक दूसरे से जो बैर भाव हो अपने मन में, अपनी सोच में, अपने विचारों में लाइए, और परमेश्वर से मांगिए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से। हम क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, फल जो है पेड़ के अंदर से निकलता है, तो उसी तरह हमारी आशीष हमारे ही अंदर से निकलता है। हालेलुया। अगर आप क्षमा करेंगे तो आप वो पेड़ बनेंगे, वो पेड़ बनेंगे। आप जब वो पेड़ गर्भ धारण करता है तो वो लचकता है, वो लचीला हो जाता है, वो झुक जाता है। चाहे आप ढेले मारे, कुछ भी मारे, वो सह लेगा। तो आप ऐसा पेड़ बनो जो आपकी आशीष खराब ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ करने के लिए सिखाया। ये सूर्य पे जब चढ़ा परमेश्वर ने, ये प्रतीक है, चिन्ह है, रोज एक चिन्ह है, क्षमा का चिन्ह है। परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो
आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाई थे, एक पास्टर जी थे। पास्टर जी ने कहा किसी बहन को दुष्टात्मा थी और उस दुष्टात्मा ने परमेश्वर के दास ने कहा निकल जाओ, गंदे बेड स्प्रेड इसके शरीर को छोड़ दो, निकल जाओ, ये परमेश्वर की बेटी है। उसने कहा, उस दुष्टात्मा ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा ये कैसे परमेश्वर की बेटी हो सकती है, ये कैसे हो सकती है? इसने अपने देवरानी को माफ नहीं किया, अपने सास को, अपने ससुर को माफ नहीं किया, ये कैसे हो सकती है? बाइबल हमेशा सिखाती है एक दूसरे को माफ करना। आप एक दूसरे को माफ करिए। दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को आपस में बहुत प्रेम होता है, लेकिन हमारे लोग में प्रेम नहीं होता, वो प्रेम को भूल जाते हैं। तो हमें एक दूसरे को, जो भी आपके मन में सोच विचार में, आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे देवरानी हो, आप एक दूसरे को क्षमा करना। आज अगर आप क्षमा करते हैं, अगर मान लेते हैं, आप मान लेते हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें और इस बात को मेरे साथ बोलिए। आंखों को बंद करें, बोलिए परमेश्वर मैं जान गया हूँ कि दूसरों को माफ करता हूँ, बिना मैं आशीषित नहीं हो सकता। प्रभु मैं आज अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, मुझे अनुग्रह दे अपने वचन पर चलने का, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।